Hello everyone, welcome to the Digital SAT Crash Course lecture number 8. So without wasting time, let's start. So today we are covering advanced math. हम नया सेक्शन और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज मैथ के अंदर. सो डिजिटल एसएटी की जो मैथ्स होती है उसके अंदर 35% एडवांस मैथ आता है. सो बहुत ही सुपर इंपोर्टेंट आप कह सकते हो उस टॉपिक को. देन 13 से लेके 15 क्वेश्चंस होते हैं, 7 to 8 पर मॉड्यूल क्वेश्चंस. सो इसके अंदर हम बेसिकली मेन क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं. सो बेसिक हम सबसे पहले जानेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन रेंज क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं, नॉन लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स, पॉलिनोमियल के जीरोस, पॉलिनोमियल डिवीजन, देन ग्राफ्स, रैशनल एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक, देन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मेथड्स लाइक कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर मेथड से, स्क्वायर रूट मेथड से, देन सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं एंड इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं बट ये मेन टॉपिक्स हैं. एंड डोंट वरी, वी आर कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. सो हम सारी चीजें हम बिल्कुल स्क्रैच से कवर करने वाले हैं. सो डोंट वरी एंड लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. सो एडवांस मैथ के अंदर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले द कॉलेज बोर्ड वांट्स यू टू नो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस एंड लाइक आर स्ट्रक्चर्ड. सो कॉलेज बोर्ड आपसे ये चाहता है, ये जानना चाहता है कि आप एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझो, इक्वेशंस को समझो एंड उसके लाइक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो. देन डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू बिल्ड योर ओन मॉडल ऑफ अ गिवन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन. ठीक है, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको एक्सप्रेशंस बनाना है, इक्वेशंस बनाना है, रीअरेंजिंग एंड रीराइट एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके. तो ये सारी चीजें हम करेंगे. मुझे पता है कि लाइक प्रैक्टिकल और हम जब क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो व्हाट इज फंक्शन? ओके, व्हाट इज फंक्शन? सो फंक्शन आप इस टाइप से आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चंस अगर इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, एफ एक्स को वाई से भी आप कह सकते हो, एफ एक्स वाई से भी आप डोनेट कर सकते हो. इस टाइप के अगर दिखते हैं आपको तो फंक्शंस है. तो फंक्शंस होते क्या है? सो फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल और यूनिक टाइप ऑफ रिलेशंस. मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं और आपने सेट्स एंड रिलेशन भी पढ़ा होगा 11th ग्रेड में, 9th ग्रेड में. बट यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं. तो हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल से. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का ईयरली डिसीजन है. या मैं कोशिश करूंगा साथ में आपके कुछ और कंसेप्ट्स हैं और कॉलेज एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी क्लियर हों, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रिएटिव वे में इस कोर्स को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि लाइक ओलिविया है. ओलिविया ने डार्टमाउथ में अप्लाई किया ईडी के अंदर. ठीक है, देन क्रिस्टीन ने एमआईटी में किया, देन जयेश ने लाइक डार्टमाउथ में किया और यहाँ पे इन्हें कोलंबिया में किया. तो सिंपल आपको दिख रहा है कि इन्होंने ये यूनिवर्सिटीज़ में ईडी में अप्लाई किया है. आपको ईडी का पता होगा, ईडी में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो. मींस ओलिविया सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में ईडी में अप्लाई कर सकती हैं. ओके, क्रिस्टीन भी एक ही में कर सकती हैं, ये भी एक में, और ये भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में ईडी में अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि ओलिविया ने यहाँ पे भी ईडी में अप्लाई किया और एमआईटी में किया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट अ फंक्शन. सो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. रिलेशन आपके मोहब्बत, आपके प्यार के साथ. ओके, विच इज़ यूनिवर्सिटी. सो लाइक आप इससे थोड़ा समझ में आ रहा होगा. बट ऐसा हो सकता है कि ओलिविया ने भी डाउटमाउथ में अप्लाई किया, जयेश ने भी डाउटमाउथ में अप्लाई किया. तो या दोनों का कह सकते हो कि ड्रीम यूनिवर्सिटी सेम है, ओलिविया की भी एंड जयेश की भी. सो इट इज़ लाइक या एक्सेप्टेबल. सो इससे मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा. बट और अच्छे से समझने के लिए लाइक हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शंस, एग्जाम्पल्स हैं फंक्शंस के. हम रिमोट से, रिमोट है जो टीवी का रिमोट होता है, उससे हम लाइक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे आपको पता होगा रिमोट के अंदर हर एक बटन का हर एक लाइक काम होता है. लाइक यहाँ पे पावर बटन है तो ये सिर्फ दबाने पे पावर ऑफ या फिर ऑन होगी. ऐसा नहीं है कि आपने ये दबाया तो साथ में पावर भी ऑफ हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, नहीं. वॉल्यूम का बटन है तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम अप होगा अप वाले से और डाउन वाले से डाउन होगा. तो फंक्शंस ऐसे ही होते हैं, यूनिक रिलेशंस होते हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं. ठीक है, और यहाँ मैंने शायद एक लाइन सुनी थी कहीं पर, तो जिंदगी सिंपल बनानी है तो रिलेशन सिंपल बनाइए. ओके ओके, सो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं. कोक मशीन,
कोक मशीन से आप कुछ भी करोगे, कोक मशीन से सिर्फ कोक ही आएगा, ठीक है, बाहर कोक ही आएगा, आपने बटन दबाया कोक बाहर आया। बट यहाँ पे स्लॉट मशीन है, यहाँ पे लाइक डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन एक सिंपल रिलेशन है, ठीक है, फंक्शन। और फंक्शन के अंदर जो एक्स वाई है, एक्स क्या होता है आपका इनपुट होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हो आप, और जो वाई होता है वो आउटपुट होता है, और जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। ओके, फंक्शंस के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइक फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। ओके, जो फंक्शंस हैं वो दो सेट्स के बीच में डिफाइंड होते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम रियल लाइफ में फंक्शन को रिलेट करें और समझें क्या होता है, सो लाइक इन अ फंक्शन ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक रोल, ठीक है, जो फंक्शन होते हैं उसमें ईच एलिमेंट होते हैं जो उनका एक यूनिक रोल होता है, जस्ट लाइक एवरी कंपोनेंट इन द कॉलेज एप्लीकेशन। सो लाइक जैसा कि कॉलेज एप्लीकेशन के अंदर हर एक कंपोनेंट का यूनिक कह सकते हो काम होता है, ठीक है, आपके एसेस का अलग काम है, आपकी स्टोरी शेयर रिप्रेजेंट करना, आपकी अचीवमेंट्स वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर का आपकी डेडिकेशन वगैरह मेजर करना। तो यूनिक, लाइक एवरी कंपोनेंट इन कॉलेज एप्लीकेशन इज लाइक यूनिक। ओके, उनका एक यूनिक रोल है, ऐसी फंक्शन के अंदर भी रोल है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो आउटकम चेंज कर देते हैं, वैसे ही लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्ट्स इन योर कॉलेज एप्लीकेशंस इनहेंस योर चांसेस। सो ऑलवेज रिमेंबर फंक्शन ऑफ योर कॉलेज एप्लीकेशन। मुझे लगता है फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डीप में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस जो कि सिंपल होता है, ठीक है, और इसको और आगे हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ए है, जो ये ए का रिलेशन है, ए से 1 का रिलेशन है, ए से, इसका 2 से, और इसका लाइक 3 से। तो क्या ये फंक्शन है? और एक और चीज़ याद रखिए, लाइक यहाँ पे जो सेट ए है इसका किसी ना किसी से रिलेशन होना चाहिए, इट मस्ट बी के रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, बट बी वाला नहीं हो तो चल जाएगा। बट यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट का रिलेशन है 2 का और 3 का है, बट 4 का रिलेशन नहीं है, तो जिसका मतलब है इट्स नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे देखा था आपने, इसमें सबने किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एडी के अंदर, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए है उसका रिलेशन होना चाहिए सेट बी से कहीं ना कहीं, ठीक है, सारी वैल्यू उसका होना चाहिए, तो ये नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, तो यहाँ पर सब का रिलेशन सिर्फ बी से ही है, तो क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है, आप क्लियरली देख सकते हो कि सारे जो सेट ए है उसका रिलेशन है, ठीक है, और बी में कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो डोंट वरी अगर बी के अंदर लाइक नहीं है सबका रिलेशन, सो डोंट वरी, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये रिलेशन है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या रिलेशन है? ओके, ए का रिलेशन इससे भी है, ए का रिलेशन उससे भी है। एडी के अंदर 2 यूनिवर्सिटी में आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, इट्स इलीगल। ओके, ये इलीगल है, जिसकी वजह से ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए फर्स्ट का इससे भी रिलेशन है और सी से भी रिलेशन है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। देन फोर्थ वन, यहाँ पे या देख सकते हो आप क्लियरली, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फंक्शन है, बिकॉज सबका किसी ना किसी के साथ रिलेशन है और बिल्कुल यूनिक रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे सबका ही रिलेशन है। ओके, सो हमारे सारे इसमें से ये भी हमारा फंक्शन है। मुझे लगता है फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम फंक्शन के बाद कुछ 2-3 चीज़ें और हैं वो समझ लेते हैं, विच इज़ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। ओके, जो आप इनपुट्स देते हो, मीन्स जो एक्स कह सकते हो आप इनपुट्स देते हो, वो हमारे डोमेन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स थे, यहाँ पे जो 1 2 3 4 थे, ये जो थे ये हमारे क्या थे? इनपुट्स थे, मीन्स डोमेन थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखते हो तो ग्राफ में सेट ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑन अ ग्राफ, तो जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं। देन रेंज, रेंज क्या होते हैं? ऑल आउटपुट्स। ओके, जो हमें यहाँ पे आउटपुट्स मिले, अभी इस वाले में हमें आउटपुट्स क्या मिले? यहाँ पे सिर्फ हमें बी मिला आउटपुट, ठीक है, बी मिला, तो बी हमारा क्या होगा? रेंज होगा। तो जो आउटपुट्स होते हैं, जो रेंज होती है वो क्या होती है? आउटपुट जो आउटपुट्स होते हैं। और ये हमारा क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वाई कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ। जो वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ के अंदर,
जितने भी वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, वो भी हमारे रेंज होते हैं। देन कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? सारी चीजें, कंप्लीट सेट बी, यहाँ पे जितने भी आपको कंप्लीट ये सेट बी दिख रहे हैं, ये सेट बी दिख रहा है, ये आपका क्या है? कोडोमेन। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। डी, डोमेन यानी इनपुट्स, रेंज यानी आउटपुट्स, एंड कोडोमेन यानी कंप्लीट सेट बी। इतना जानना आपके लिए काफी है। ओके, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आपको सॉल्व करिए। चलिए मैं करके बताता हूँ। सो इसके अंदर हमें क्या करना है? एफ एक्स के अंदर हमें खाली एक्स की जगह हमें 5 रखना है सब जगह, ठीक है। तो ये हमारी एफ एक्स है, यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे अभी एक्स है, ठीक है। अब एक्स की जगह हमें क्या रखना है? 5 रखना है, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 5 रखना है। तो हम 5 रख देते हैं, 5 रखते हैं हम। सो ये हो जाएगा आपका 5 क्यूब माइनस 4 इंटू 5 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 20 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 105 प्लस 8 विच इज़ 113। तो आपका सी आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन करिए अब आप। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 12। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है एक्स की जिस को अगर हम रखते हैं तो पूरी जो इक्वेशन है वो 12, आपका एफ एक्स है जो 12 आ जाएगा। इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, अगर जो हमारी फंक्शन है एफ है वो हमारा ये हो 1/2x+2। हमें इस बार वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। इट्स नॉट x इज इक्वल्स टू 12, इट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 12, यानी जो टोटल एक पूरी इक्वेशन है वो इक्वल टू है 12 के। तो इस चीज को ध्यान रखना है, आपने जैसे लास्ट में किया था वैसे नहीं करना है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू 12 कर देंगे बस। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 1/2x इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 20। तो सी आपका आंसर है। देन थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं बताता हूँ। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और एक और चीज आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के अंदर, विच इज, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं, ठीक है, तभी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव आना इम्पॉसिबल है, तो पहले ही ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स है जो वो स्क्वायर है। अगर नेगेटिव हम रखते भी हैं तो टोटल टर्म है जो वो पॉजिटिव ही आएगी। हमें क्लियरली दिख रहा है कि आप इसमें कुछ भी रखो, जो फाइनल एफ एक्स होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ए नहीं हो सकता है, ठीक है, ए हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब हम बी देखते हैं। जीरो, जीरो आ सकता है क्या? नो, जीरो भी इम्पॉसिबल है। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे जीरो रख दो तब भी लाइक 2 आएगा, और आपको -2 लाना होगा, और -2 नहीं आ सकता बिकॉज ऊपर स्क्वायर है। अगर आप -2 भी लाओ तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो आना भी पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं सी, 1 आ सकता है क्या? 1 लाइक 1 कैसे आ सकता है? देखिए आप यहाँ पे 0 रखो तो 2 आएगा, तो जो मिनिमम नंबर है वो हमारा 2 आएगा, 1 नहीं आ सकता है। 1 आने के लिए हमें -1 लेके आना होगा, और -1 नहीं आ सकता बिकॉज एक्स के ऊपर स्क्वायर है, जिससे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2, 2 आ सकता है क्या? हाँ, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो 2 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो ओनली 1 पॉसिबल आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन होगा, या फिर एफ एक्स की वैल्यू होगी विच इज डी। तो हमारा डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या वैल्यू आ सकती है? पॉसिबल वैल्यू आ सकती है तो 2 ही आ सकता है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इफ gx इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6 एंड gx माइनस सी इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस। ओके, सो यहाँ पे हमें c की वैल्यू बतानी है। c की वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे पहले यहाँ पे हमें gx दिया हुआ है, ठीक है, gx दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ पे हमें gx माइनस सी भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से c की क्या वैल्यू हो सकती है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम x माइनस सी अगर हम 14 लेके चलते हैं, ठीक है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, 14 चलते हैं, तो 14 चलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेथड है, आप क्या करो एक बार ट्राई कर लो, लाइक क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके। तो हम क्या करेंगे, g के अंदर x प्लस 40 हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ये 40 ऐड करेंगे तो क्या इक्वेशन ये आ रही है,
ये चेक करना है, तो हम 40 सब जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस 40 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इतना सॉल्व किया, आप एक चीज़ और थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ पर अगर हम 40 रखते हैं, ठीक है 40 रखते हैं और पॉजिटिव का 14 है, तो जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, 1600 और समथिंग लाइक दैट वैल्यू है, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। मैंने इसको सॉल्व किया, ऐसे ही आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा दे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, हमें यहाँ तक सॉल्व करके पता चल गया। देन अब हम -5 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस 5, हम x प्लस 5 का होल स्क्वायर -6, सो 4x² प्लस 25 प्लस 10x -6, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 100, यहाँ पे भी 100 जा रहा है, ठीक है तो ज़्यादा जा रहा है, बट या स्टिल ये थोड़ा सा कम है, तो प्लस माइनस करके आ सकता है, प्लस 40x -6, तो यहाँ पे देखिए इसका इससे माइनस किया हमने तो हमारी इक्वेशन आ गई है। और अगर हम प्लस का रखते तो आता क्या, तो नहीं, प्लस का रखने से नहीं होता, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, ओके इसको देखते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, आप सॉल्व करिए पहले। रॉक क्लाइंबिंग रूट्स आर रेटेड ऑन द नंबर्ड स्केल विद द हाईएस्ट नंबर रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट डिफिकल्ट रूट। ओके सो जो हाईएस्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्ट डिफिकल्ट रूट। ओके सैली ट्राइड अ रेंज of shoes size on each of the several routes on varying difficulty and found। तो एक सैली है, तो सबसे पहले वो लाइक रॉक क्लाइंबिंग वगैरह रूट्स होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करती है, तो सैली ने क्या करा पहले जो शूज़ होते हैं तो उनका साइज के हिसाब से उसने ऑब्जर्व की कुछ चीज़ें, तो सैली ट्राइड अ रेंज ऑफ शूज़ ऑन ईच सेवरल रूट्स ऑन वेरिंग डिफिकल्टी एंड फाउंड। जब वो छोटे शूज़ पहनती है तो सबसे ज़्यादा लाइक जो रूट के अंदर डिफ़िकल्टी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एंड इफ़ डी रिप्रेजेंट्स द डिफ़िकल्टी रेटिंग ऑफ अ रूट सैली सक्सेसफुली क्लाइम्ड एज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द शूज़ एंड सच रूट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें सिंपली हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर साइज शूज़ का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, बट साइज कम होगा तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। तो इससे क्या हमें दिख रहा है, डी हमारा क्या है डिफ़िकल्टी लेवल, और एस क्या है हमारा साइज ऑफ शूज़, तो वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है। अब क्या क्लियरली हमें दिख रहा है इन्वर्सली है, मीन्स इन्वर्सली मीन्स लाइक जब हमारा शूज़ छोटे होंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ पे ये तो हमें एक्सपोनेंशियली दिखा रहा है कि अगर शूज़ हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, तो ये गलत है। बट सेकंड वाला भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है। अगर आप एस को बढ़ाते हो तो डी आपका घटेगा, और डी को बढ़ाते हो तो एस घटेगा। तो इन्वर्स जो रिलेशन है वो खाली हमारा डी वाले में है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो डी होगा। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ओके, आई होप you like these lectures, so see you in next lectures. Bye bye.